नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जो है ये कर रहे थे। इसमें हम खनिज वाला टॉपिक कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने जो है खनिज के प्रकार वगैरह देख लिए हैं और धात्विक खनिज जो है ये डिस्कस कर लिए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन धात्विक खनिज से ही पूछे जाते हैं, ये हमने अच्छे से याद कर लिए हैं। आज की क्लास जो है आपकी अधात्विक जो खनिज है इनके बारे में होने वाली है, ठीक है। तो अधात्विक खनिज में कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे इनके जो है उत्पादन क्षेत्र मिलते हैं, ये बात हम करने वाले हैं। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ये अभ्रक। क्या लिखा हुआ है? ये अभ्रक लिखा हुआ है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो फिर ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभ्रक हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो अभ्रक के भी क्या है, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे एक है अपने पास में माइका। क्या है? माइका है। दूसरा है वाइट अभ्रक। क्या है ये? वाइट अभ्रक है। सफ़ेद अभ्रक, इसको क्या बोलते हैं? सफ़ेद अभ्रक को ही हम रूबी बोलते हैं या फिर मस्को वाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूबी या मस्को वाइट किसको बोलते हैं? वाइट जो अपने पास अभ्रक होता है इसको बोलते हैं। और गुलाबी अभ्रक जो है, गुलाबी पिंक जो है अभ्रक, ये किसको बोलते हैं? तो ये बायोटाइट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बायोटाइट जो है अभ्रक, इसको हम गुलाबी अभ्रक कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आगे बात करते हैं। तो ताप और विद्युत का क्या होता है? ये कुचालक होता है। मतलब इसमें अपने टेम्परेचर का, और जो यहाँ पे विद्युत है इसका ये कुचालक होता है। अज्वलनशील होता है, मतलब ये जलता नहीं है, ठीक है। और इसके क्या यूज हैं? तो यूज इसके हैं विद्युत उद्योगों में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपने उपकरण वगैरह है वो बनाने में, ताप भट्टियों में और हवाई जहाज़ों में, और विद्युत जो सजावटी सामान होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसका? अभ्रक का। किसमें? विद्युत उद्योगों में, ताप भट्टियों में, हवाई जहाज़ों में, विद्युत सजावटी सामान बनाने में। अब बात करें आगे तो इनके उत्पादन क्षेत्र की। तो उत्पादन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर पाया जाता है? भीलवाड़ा में पाया जाता है। इसलिए भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? भीलवाड़ा को अभ्रक सिटी कहते हैं। और यहाँ पर अभ्रक की ईंटें भी मिलती है। अब भीलवाड़ा में कहाँ कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा में है नाथ की नेरी, कांगनी, दाता भुणास, टुनका, पोटला और घोरास छापरी। तो इसकी सिंपल सी ये एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है ये? तो ये देखिए, ये है अपने पास में क्या? अर्ध। चलिए दूसरे पेन से लिखते हैं। तो ये है, देखो, अर्ध नाके पर, सॉरी, अर्धनाथ के नाके पर जा रहे थे अपन। नाथ के नाके पर जा रहे थे, मतलब वहाँ पे जा रहे थे उनके पे। तो बीच में एक नाका पड़ रहा था। तो अर्धनाथ के नाके पर क्या हुआ? आपके पास में कंगन थे। क्या थे? कंगन की एक पोटली थी। क्या थी? कंगन की एक पोटली थी। अब पोटली किसने छीन ली? तो एक छपरी ने क्या कर लिया? घीरी। ठीक है। तो इससे देखो सारे आपको याद हो चुके हैं। अर्ध से तो आपका क्या हो जाएगा? अर्ध से आपका हो जाएगा अभ्रक। अर्ध से अभ्रक हो जाएगा। नाथ से आपके, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डाल देती हूँ। तो नाथ से हो जाएगा ये नाथ की नेरी। फिर आपके नाका है, तो नाके से क्या हो जाएगा अपने पास में? नाका से ये हो जाएगा टुनका, ठीक है। तो टुनका हो गया नाके से। फिर कंगन से क्या होगा? कंगन से ये रहा कांगनी, ठीक है, 3 नंबर। फिर पोटली, पोटली से ये रहा अपने पास में पोटला, ठीक है। फिर छपरी, छपरी से ये रहा छपरी, 5 नंबर। और घिरी से ये हो जाएगा घोरास, तो 6 नंबर। और दाता बुणास जो है ये थोड़ा सा आपको अलग से याद करना पड़ेगा। दाता बुणास भीलवाड़ा में। ये सब हम क्या याद कर रहे हैं? अभ्रक के। तो अर्धनाथ के नाके पर क्या हुआ? आपके पास कंगन थे, कंगन की पोटली थी, वो किसने छीन ली? तो छपरी ने घिरी से छीन ली, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद में देखें अपन इधर, तो अजमेर में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? तो अजमेर में ये जो है अभ्रक, तो अजमेर में अभ्रक जो है ब्यावर में और भिनाय में मिलता है, ठीक है। तो ब्यावर में, भिनाय में, और ये जो लिखे हुए हैं इधर, तो ये है उदयपुर के। उदयपुर में कहाँ पर मिलता है? तो उदयपुर में चंपागुड़ा, सरवाड़गढ़ और भगतपुरा। तो ये जनरली बहुत ही कम पूछता है। ज़्यादातर जो वो पूछता है अभ्रक में से, अगर पूछता है तो मैक्सिमम जो भीलवाड़ा के हैं उसी में से पूछता है। तो ये ट्रिक 1 2 बार आप रिकॉल करने देना कि अर्धनाथ के नाके पर क्या हुआ? कंगन की पोटली छपरी ने छीन ली। इससे आपको सारे ये
ऑप्शन देख के क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट नंबर अपना झारखंड का है अभ्रक में, और सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर अपने राजस्थान का है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे बात करते हैं बेरिलियम की। तो बेरिलियम जो है ये क्या है, एक पारदर्शी खनिज है, और इसका यूज किस में करते हैं, तो इसका यूज करते हैं अपन परमाणु जो संयंत्र होते हैं, अपने परमाणु संयंत्र जो प्लांट होते हैं, एटॉमिक प्लांट, उनमें किसके रूप में, तो उनमें मंदक के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका, बेरिलियम का। अब डीआरडीओ जो है अपने क्या है, रक्षा अनुसंधान जो ये है संस्थान, तो ये क्या करते हैं डीआरडीओ वाले, ये खरीद का अधिकार सिर्फ सेना के पास है। ठीक है, डीआरडीओ खरीद का अधिकार सिर्फ सेना के पास है, मतलब यही लोग इसको यहाँ पे खरीदते हैं। फिर बात करें उत्पादन क्षेत्र की, तो उत्पादन क्षेत्र में अपने आएगा सबसे पहले उदयपुर, फिर जयपुर और अजमेर। उदयपुर में कहाँ कहाँ पर है, तो उदयपुर में है शिकारबाड़ी और चंपागुड़ा। यहाँ पर भी चंपागुड़ा है, अभ्रक में भी, और यहाँ पर भी चंपागुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। उदयपुर में है चंपागुड़ा जगह, ये आप याद रखें, और अभ्रक और बेरिलियम दोनों यहाँ मिलता है। फिर जयपुर में है गुजरवास, अजमेर में है बांदर सिंदरी। अब ये सारे कैसे याद होंगे, तो देखो इसके याद करने के लिए सिंपल सा ये है कि बेरी, तो बेरी किसको बोलते हैं अपन, दुश्मन को बोलते हैं कि ये तो हमारा क्या है, बेरी है बहुत। तो बेरी दुश्मन जो है उसका किसने क्या किया, तो उसका एक बंदर था, बेरी का बंदर ने क्या कर लिया, शिकार कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, बंदर भी बहुत खतरनाक होते हैं, तो बेरी का बंदर ने क्या किया, शिकार किया। तो शिकार ऐसा किया कि वो जिंदा ही नहीं रहा, तो वो क्या हो गया, गुजर गया। तो इससे सारे याद हो गए आपको अब आराम से। तो देखो बेरी, बेरी से क्या हो गया आपके पास में, बेरी से आ जाएगा ये आपके बेरिलियम। ठीक है, तो बेरी से अपन याद क्या कर रहे हैं भाई, बेरिलियम वाले याद कर रहे हैं। फिर बंदर से अपने, बंदर से आ जाएगा बांदर सिंदरी, ये बांदर सिंदरी अजमेर वाला। ठीक है, बांदर सिंदरी अजमेर वाला हो गया। शिकार, तो शिकार जो बाड़ी कहाँ पर है, शिकार बाड़ी उदयपुर में है। और चंपागुड़ा, तो आप यहाँ पे ये भी लिख ले कि बेरी का बंदर ने, बेरी का और चंपा का, ऐसे लिख लो, बेरी चंपा का ऐसे लिखो। ठीक है, तो बेरी चंपा का बंदर ने शिकार किया। तो चंपा से भी आपको ये याद रह जाएगा कि चंपा से हम याद कर रहे हैं, ये चंपागुड़ा, ये है उदयपुर में। ठीक है, चंपागुड़ा उदयपुर में। बंदर जो है, बंदर कहाँ पे है, बंदर अजमेर में है। और शिकार कहाँ पे है, तो शिकारबाड़ी भी उदयपुर में। तो चंपा और शिकारबाड़ी उदयपुर हो गया। फिर गुजरा, तो गुजरा से क्या हो गया, गुजरवास जयपुर। ये सारे एक साथ ऐसे याद रखोगे तो ये याद हो जाएगा कि भाई कहाँ पे कौन से हैं। तो बेरिलियम के सारे याद कर रहे हैं। तो बेरी चंपा का बंदर ने शिकार किया, तो वो क्या हो गई, गुजर गई। ठीक है, तो वो गुजर गई, तो इससे सारे याद हो जाएंगे कि ये हम बेरिलियम के ही याद कर रहे हैं। और जगह आप एक दो बार देखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगी कि कौन सी जगह कहाँ पर है। जैसे शिकारबाड़ी चंपागुड़ा उदयपुर में है, जयपुर में अपने गुजरवास है। जैसे जयपुर में गुजर की थड़ी भी है तो उससे ही याद रख सकते हो, वहाँ पे ज़्यादातर कोचिंग वगैरह है आजकल। और अजमेर में तो बांदर सिंदरी है, जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है अपनी राजस्थान वाली। तो कोई अगर वहाँ से पढ़ा होगा तो उनको भी याद होगा, और जनरली जो अजमेर का होगा उनको तो याद होगा ही। चलिए अब आगे चलते हैं, यूरेनियम की बात करते हैं। तो बेरिलियम हमने देख लिया, अब हम यूरेनियम की बात करते हैं। यूरेनियम क्या है, एक आणविक खनिज है। क्या है ये, एक आणविक खनिज है, एटॉमिक जो है मिनरल है ये। इसका यूज किस में करते हैं, तो इसका यूज नाभिकीय विखंडन जो होता है अपने उसमें करते हैं। नाभिकीय विखंडन एक प्रक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो ये दोनों में से जो नाभिकीय विखंडन है, मतलब ये नाभिक जो है टूटता है एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, तो उसके लिए ये यूज़फुल है। तो और इसको जो है क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं येलो केक। क्या कहते हैं इसको, येलो केक भी इसको कहते हैं यूरेनियम को। और नाभिकीय विखंडन में देखो क्या होता है, विखंडन में तो जो परमाणु बम बनाते हैं, परमाणु बम बनता है। और जैसे हीलियम है, तो हीलियम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ऐसे हो जाता है, टूट जाता है दो भागों में। और संलयन में क्या होता है, तो संलयन में होता है जैसे हाइड्रोजन बम बनाना है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जब मिलाएंगे तो फिर मिल करके ये एक चीज़ बन जाएगी, हीलियम। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, विखंडन में तो अलग अलग हो रहा है, संलयन में जुड़ के एक बन रहा है। ठीक है, अब इसका उत्पादन क्षेत्र देखें तो उत्पादन क्षेत्र जो है उदयपुर में है, उमरा क्षेत्र। और क्या है, उदयपुर में तो उमरा क्षेत्र है, ऊ से उदयपुर, ऊ से उमरा, कोई दिक्कत नहीं होगी, याद हो जाएगा। सीकर में है खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ में भी रोयल गांव। क्या है, खंडेला की पहाड़ियाँ आपको याद होगा, सीकर। और
रोयल गांव। भीलवाड़ा में है भुनास, तो भ से भीलवाड़ा, ब से भुनास। अजमेर में किशनगढ़, तो किशनगढ़ वापस यही आ गया। यहाँ पे बांदर सिंदरी जो है ये भी किशनगढ़ में ही है और अजमेर में, ठीक है। फिर नवीनतम भंडार की बात की जाए, नवीनतम भंडार है इसके शेखावटी क्षेत्र में। और जोधपुर में क्या यहाँ पे रहे, तो जोधपुर में आगोलाई क्षेत्र में। और मालानी ग्रुप जो है इसका क्या कर रहा है, यहाँ पर भंडार करते हैं। तो यूरेनियम जो है मेनली देखो उदयपुर में है, सीकर में है, भीलवाड़ा में और अजमेर में, ठीक है। और ये जोधपुर में भी है थोड़ा बहुत। तो ये अपने को थोड़ा याद रखना है, जनरली बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एस्बेस्टोस। तो एस्बेस्टोस में अपना क्या है भाई, एकाधिकार है। और इसको क्या कहते हैं अपन, मिनरल सिल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिनरल सिल्क भी हम इसको कहते हैं एस्बेस्टोस को। रेशेदार खनिज होता है। और कौन से टाइप का होता है ये, तो ये एम्फीबोल होता है, क्राइसोटाइल होता है और एंथ्रोफाइलाइट होता है। कौन सा, एम्फीबोल, क्राइसोटाइल और एंथ्रोफाइलाइट ये होता है एस्बेस्टोस। इसका यूज किस में करते हैं, उपयोग, तो इसका उपयोग अपन बॉयलर्स के निर्माण में करते हैं। किसके निर्माण में, बॉयलर जो होता है उसके निर्माण में हम इसका यूज़ करते हैं। एक तो सीमेंट के जो पाइप होते हैं वो बनाने में, टाइल बनाने में, सीमेंट की चादर बनाने में, और रेल के डिब्बे और जो शिप होते हैं जहाज, वो सब बनाने में एस्बेस्टोस का अपन यूज करते हैं। उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए तो उदयपुर है, सलुम्बर, खेरवाड़ा और ऋषभदेव है। डूंगरपुर में है गोगरा, घाटीकला, पिपरदा, बेमारू और जकवल। तो ये एक बार देख लेना, डूंगरपुर और उदयपुर के ये कुछ क्षेत्र हैं। तो यहाँ से ये मिलता है अपने को क्या, एस्बेस्टस। अब बात की जाए क्वार्ट्ज की, किसकी बात की जाए, क्वार्ट्ज जो है इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे है, तो ये पहली बात तो इससे क्या क्या बनाते हैं, तो किस में यूज़फुल है ये, तो ये अपने एक तो यूज़फुल है चीनी मिट्टी जो है, क्या है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन वगैरह है वो सब बनाने में, और विद्युत उद्योग में, किसमें, विद्युत उद्योग में और चीनी मिट्टी में ये यूज़फुल है क्या, अपने क्वार्ट्ज। फिर इसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है, तो उत्पादन क्षेत्र इसका अजमेर में। अजमेर में कहाँ पर है, तो अजमेर में है ब्यावर में, ठीक है। पाली में है, पाली में कहाँ पर है, तो पाली में है रायपुर में और नाना बेड़ा में। रायपुर और नाना बेड़ा में है पाली में। और बात की जाए टोंक में, तो टोंक में है देवली में, देवली, मालपुरा और केकड़ी। कहाँ पर, देवली, मालपुरा और केकड़ी में क्या है, इनका उत्पादन क्षेत्र है क्वार्ट्ज का। तो टोंक हो गया अपने पास, अजमेर हो गया, पाली में रायपुर, नाना बेड़ा हो गया। तो इन सब में क्या है, अपने क्वार्ट्ज के उत्पादन क्षेत्र है। फिर बात करते हैं पन्ना की। तो पन्ना जो है इसको हिंदी में हरी अग्नि भी कह देते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में इसको, हरी अग्नि, हरी अग्नि कहते हैं। इंग्लिश में एमरलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या, एमरलैंड के नाम से। संस्कृत जो लैंग्वेज है, संस्कृत भाषा अपनी, उसमें मरकत या ताक्ष्य, क्या नाम मिलता है इसका, मरकत या ताक्ष्य जो है इस नाम से भी ये मिलता है। अब बात करते हैं इसके जो उत्पादन क्षेत्र है। तो इसके उत्पादन क्षेत्र अपने यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए। तो उदयपुर, उदयपुर में देखिए, उदयपुर में यहाँ पर आप नज़र रखें, यहाँ भी नहीं देखें क्योंकि आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा ये PDF में प्रॉब्लम है। तो चलिए उदयपुर का हमें देखना है। तो उदयपुर में देखिए गोगुंदा में, एक तो कहाँ पर है, गोगुंदा में है। दूसरा है अंटालिया में, कहाँ पर, अंटालिया में। और टिक्की क्षेत्र में, टिक्की क्षेत्र में और देवगढ़ में है ये उदयपुर में। और इसकी मंडी कहाँ पर है, तो इसकी जो अपने पास में मंडी की बात की जाए तो मंडी है इसकी पन्ना की जयपुर में। कहाँ पर है, अपने जयपुर राजधानी में इसकी मंडी है। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये पन्ना की, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी पूछे तो जयपुर अपनी राजधानी में चले जाना है। उत्पादन हमने यहाँ पे उदयपुर में देखा है, गोगुंदा, अट्टालिया, टिक्की क्षेत्र और देवगढ़ में। और बात करें तो राजसमंद में सबसे ज़्यादा ये मिलता है। कहाँ पर, राजसमंद जो है वहाँ पर ये मैक्सिमम मिलता है क्या, पन्ना, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। और राजसमंद में भी पूछ ले कहाँ पर, तो राजसमंद में मिलता है ये काला गुमान क्षेत्र में। कहाँ पर, काला गुमान क्षेत्र में जो है इसकी फर्स्ट नंबर की खान मिली थी, फर्स्ट खान यहाँ पे मिली थी 1943 में। और कहाँ पे है राजसमंद में भी पूछे तो राजसमंद में भी देवगढ़ आ जाएगा, आमेठ क्षेत्र आ जाएगा और तीखी आ जाएगा, यहाँ पर ये मिलता है। और बात कर ले लास्ट में अजमेर की, तो अजमेर में मिलता है राजगढ़ में, गुडास में और बुबानी में। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। अजमेर में राजगढ़, गुडास और बुबानी में है।
और उदयपुर में आपको उदयपुर में ध्यान रखना है ये गोगुंदा, अंटालिया, टिक्की क्षेत्र और देवगढ़ में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सुलेमानी पत्थर की। सुलेमानी पत्थर जो है इसको क्या कहते हैं, गोमेट भी कहते हैं। और कहाँ पे मिलता है, तो उदयपुर में उत्पादन जो है कोटा में, चित्तौड़गढ़ में और झालावाड़ में इसका देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं तांबड़ा की। तो तांबड़ा जो है, तांबड़ा को गार्नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तांबड़ा को गार्नेट कहते हैं, इसको रक्तमणि कहते हैं और फिरोजा भी कहते हैं। और इसमें अपन क्या रखते हैं, एकाधिकार रखते हैं। तांबड़ा जो है इसकी अलग अलग वेराइटी है, जैसे एब्रेसिव वेराइटी एक तो, और एक है जेम वेराइटी। जयपुर में जो है, जयपुर में बात की जाए तो जेम्स एंड ज्वेलरी जो सेज है अपने पास, जेम्स एंड ज्वेलरी सेज, ये हमने पढ़ा था उद्योग में। सेज वाला जो है ये कहाँ पर है भाई, जेम्स एंड ज्वेलरी, तो इसका फर्स्ट सेकंड था, तो ये जयपुर में अपनी राजधानी में है। तो यहाँ पर ये है तांबड़ा, रक्तमणि, फिरोजा जो भी कहते हैं इसको, तो यहाँ पे मिलता है ये। और इसके अलावा मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम मिलेगा ये टोंक में। ठीक है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में मिलता है सबसे ज़्यादा। राजमहल, कुशालपुरा, जनकपुरा और गापरी जगह पर। अजमेर में पूछे तो अजमेर में खेरवाड़ा और बांदनवाड़ा। क्या है, खेरवाड़ा और बांदनवाड़ा, वाड़ा वाड़ा आया तो अजमेर, वाड़ा वाड़ा, वाया वाया अजमेर, ऐसे आप याद रख लो। फिर भीलवाड़ा में आपको याद रखना है बलिया खेड़ा। क्या है, बलिया खेड़ा जो है ये भीलवाड़ा में है। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, यहाँ पे भीलवाड़ा में वाड़ा आ रहा है, इनमें घेरवाड़ा खेरवाड़ा, तो आप अजमेर की जगह भीलवाड़ा कर सकते हो, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि भीलवाड़ा जो है उसका वाड़ा जो है वो अपने यहाँ पे सिर्फ खेड़ा आएगा इसमें। ठीक है, वाड़ा वाड़ा वाले अजमेर में भेजना है, तो ऐसे याद रख लो कि अजमेर वाया भीलवाड़ा, अजमेर वाया भीलवाड़ा, या फिर भीलवाड़ा वाया अजमेर, जैसे भी याद रखना है, पास पास ये दोनों। तो याद रखना है कि जिसमें वाड़ा लास्ट में आएगा, खेरवाड़ा और बांदनवाड़ा, वो अपने अजमेर में आएगा, ना कि भीलवाड़ा में। थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलर्ट मोड पे रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर केकड़ी जो है, केकड़ी सरवाड़ा में भी है इसका। और सीकर में बात की जाए तो सीकर में महवा और बागेश्वर जगह है, वहाँ पर ये मिलता है तांबड़ा। फिर बात करते हैं हीरे की अपन। तो हीरा जो है ये उत्पादन में प्रतापगढ़ क्षेत्र में, केसरपुरा और मानपुरा में मिलता है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर मिलता है, तो केसरपुरा में और मानपुरा क्षेत्र में ये क्या मिलता है, अपने पास हीरा मिलता है भाई, डायमंड मिलता है। ठीक है, राजस्थान में हीरे का उद्योग कहाँ पे है, तो हीरा उद्योग जो है भाई ये अपने जयपुर का ही प्रसिद्ध है। अब आगे चलते हैं, तो आगे है अपने पास पाइराइट। पाइराइट जो है ये कहाँ पर है, तो पाइराइट का मैक्सिमम उत्पादन है सलादीपुरा सीकर। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, अपने पास में पाइराइट मिलता है। पाइराइट को झूठा सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झूठा सोना कहते हैं इसको, फॉल्स गोल्ड भी इसको कहते हैं। पोटाश की बात की जाए तो पोटाश के भंडार अपने नवीनतम बीकानेर में और गंगानगर में मिलते हैं। पोटाश कहाँ मिलता है, अपने यहाँ पे नॉर्थ में बीकानेर और गंगानगर वाले उसमें मिलता है। रेट हॉल जिप्सम का अवैध उत्पादन जो होता है उसको रेट हॉल कहते हैं। तो कभी पूछ ले कि रेट हॉल क्या है, तो ये ऐसे वन वर्ड टाइप में आपसे पूछ सकता है कि जिप्सम का अवैध उत्पादन क्या कहलाता है। ऑप्शन में दे दिया रेट हॉल, वाइट हॉल, जो भी आपको दे, तो रेट हॉल अपने को ठीक करना है। अब बात करते हैं जिप्सम की। तो जिप्सम को क्या कहते हैं, देखो जिप्सम को कहते हैं हरसोट। क्या कहते हैं, हरसोट भी कहते हैं। सेल खड़ी भी कह देते हैं इसको। क्या कहते हैं, सेल खड़ी और खड़िया मिट्टी। तो ये सब किसको कहते हैं, जिप्सम को कहते हैं। और जो क्षारीय भूमि होती है अपनी, ठीक है, जो अपने पास में क्षारीय भूमि होती है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जिप्सम अपन करते हैं। और रवेदार रूप जो है इसका कौन सा है, तो रवेदार रूप है इसका सेलेनाइट। कौन सा है, सेलेनाइट जो है ये इसका रवेदार रूप है, किसका, जिप्सम का। और इसका यूज किस में होता है जिप्सम का, तो इसका यूज भाई केमिकल जो फर्टिलाइज़र है और रासायनिक उर्वरक में, पीओपी बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो अपने हाथ वगैरह में कहीं कभी फ्रैक्चर हो जाता है हाथ पैर में, तो वहाँ पे जो प्लास्टर का जो पट्टा चढ़ाते तो उसको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। सेम की समस्या का निवारण करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी जो जिप्सम मंडी है ये कहाँ पर है, तो ये है, जिप्सम मंडी नहीं, जिप्सम खान, तो ये है अपने बिसरासर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है भाई ये सबसे बड़ी खान जिप्सम की, तो बिसरासर हनुमानगढ़ में है।
और उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए तो उत्पादन क्षेत्र जो है मैक्सिमम कहाँ पर है, तो मैक्सिमम है नागौर में, नागौर में भी गोठ मांगलोद क्षेत्र में। ठीक है, गोठ मांगलोद क्षेत्र, पिलनवासी और भदवासी, यहाँ पर भी नागौर में ये जिप्सम मिलता है। फिर गंगानगर में कहाँ पर, तो गंगानगर में सूरतगढ़ और तोलानिया में मिलता है। अनूपगढ़ में है, घुड़साना में। ठीक है, जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में, बाड़मेर के कवास और उत्तरलाई में, बीकानेर के जामसर में, और जामसर में ही क्या है, देश की सबसे बड़ी खान है जिसमें मैक्सिमम उत्पादन होता है। और लूणकरणसर में मिलता है। जोधपुर के मलीला क्षेत्र में ये अपने जिप्सम मिलता है। तो इतनी सारी जगह जो है ये मिलता है। ज़्यादातर इसमें पश्चिमी क्षेत्र वाले जो अपने क्या है ज़िले हैं ये हैं, और थोड़ा सा ये नॉर्थ वाले, तो नॉर्थ वाले और ये पश्चिमी क्षेत्र वाले ज़िले थोड़ा याद रख सकते हैं आप कि देखो जैसलमेर भी है, बाड़मेर है, ये जोधपुर है अपने पास में। ठीक है, फिर अपने पास में ये भी आ गया, इधर देखो बीकानेर आ गया नॉर्थ में ऊपर। फिर ये गंगानगर, गंगानगर के पास ये अनूपगढ़ बनाया था अभी, तो ये अभी गंगानगर में ही है, अनूपगढ़ हटा दिया गया अब। ठीक है, तो गंगानगर में ही घुड़साना याद रख सकते हो, और नागौर भी अपने इधर ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं। नागौर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागौर के जो है गोठ मांगलोद, पिलनवासी और भदवासी जो है ये हैं जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र। रॉक फास्फेट की बात की जाए तो रॉक फास्फेट जो है अम्लीय भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में यूज़फुल होता है। उत्पादन क्षेत्र इसके हैं जो उदयपुर में, झामर कोटड़ा में, और माटून, दक्कन कोटरा में, भिंडर, नीमच माता और बेलाघाट में मिलता है। देश का 90% रॉक फास्फेट जो है राजस्थान में ही मिलता है भाई। कहाँ पर, तो 90% जो रॉक फास्फेट है वो अपने राजस्थान में ही मिलता है इंडिया का। और ये जो है उदयपुर का बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। झामर कोटड़ा में क्या मिलता है, तो आरपीएससी ने 3-4 बार पूछा ही हुआ है ये। तो झामर कोटड़ा में देखो उदयपुर में रॉक फास्फेट बेनिफिशियल संयंत्र इसका बाय आरएसएमडीसी ने स्थापित किया है। तो झामर कोटड़ा में सर्वाधिक इसका उत्पादन भी होता है। अब आगे बात की जाए तो उदयपुर से हमने देख लिया है। फिर जैसलमेर में है फतेहपुर, बिरमानिया और लाठी क्षेत्र। यहाँ पर फतेहपुर, बिरमानिया और लाठी क्षेत्र में ये मिलता है। बांसवाड़ा में बात की जाए तो बांसवाड़ा में सालोपत में मिल जाएगा। जयपुर में बात की जाए तो जयपुर में अचरोल में मिलता है। सीकर में सलादीपुरा और कानपुरा में मिल जाता है। राजस्थान गवर्नमेंट जो है इसके उत्पादन और बिक्री में पूछा जाए कौन सा ब्रांड फेमस है, तो ये राजफास्ट जो है ये ब्रांड इसका फेमस है। RSML ने ये बनाया है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या याद रखनी है आपको कि जो रॉक फास्फेट का उत्पादन है ये उदयपुर में झामर कोटड़ा क्षेत्र में किया जाता है। और झामर कोटड़ा में क्या है, बेनिफिशियल संयंत्र भी है इसका रॉक फास्फेट का, और सर्वाधिक उत्पादन होता है। और इसके अलावा उदयपुर में कहाँ है, तो माटून में है, दक्कन में है, कोटरा में है, बेलाघाट में है, और भिंडर, नीमच माता में भी है। ठीक है, आगे चलते हैं संगमरमर। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मार्बल के बारे में। क्या कहते हैं संगमरमर को भाई, मार्बल कहते हैं। सबके घर में मार्बल वगैरह आजकल लगा हुआ है, मार्बल नहीं तो टाइल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहले मार्बल ही लगता था, टाइल्स तो अभी आने लगी है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन जो है राजसमंद में होता है। राज्य में सर्वाधिक खान अगर पूछ ले लेकिन तो ये उदयपुर। तो उत्पादन तो सबसे ज़्यादा देखो, उत्पादन में तो हम क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। और खाना खाने जो है सुबह सुबह खाना खा रहे हैं तो उदय। ठीक है, उदय होते ही आपने क्या किया, खाना खाया। फिर उत्पादन की बात की, उत्पादन में एक अधिकार में है अपन। राज्य में मात्रा के आधार पर सर्वाधिक निर्यात करते हैं किसका, मार्बल का अपन। मंडी कहाँ पे है, संगमरमर की मार्बल मंडी जो है ये किशनगढ़ अजमेर में है भाई। किशनगढ़ तहसील अजमेर में है क्या, मार्बल मंडी, संगमरमर मंडी। सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है, तो ये मकराना में मिलता है भाई। सबसे अच्छा जो मार्बल कहाँ मिलता है, तो मकराना में। और ये मार्बल कहाँ कहाँ पे लगाया है, तो ये ताजमहल जो अपना है, ताजमहल आगरा का, यहाँ पर लगा हुआ है ये मकराना का मार्बल। ठीक है, और जो विक्टोरिया पैलेस है कोलकाता का, वहाँ पर भी ये यहाँ से अपने यहाँ से मार्बल लेके लगाया गया। फिर काले मार्बल जो है ये कहाँ पर है, काला, सफ़ेद, बादामी अलग अलग हैं, तो अलग अलग पूछ लेते हैं। तो काला जो मार्बल है ये भैंसलाना क्षेत्र में और जयपुर में है। सफ़ेद मार्बल नागौर और राजसमंद में मिल जाता है। बादामी मार्बल आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। पीला और सुनहरा जो है ये आपको जैसलमेर में मिल जाएगा। पिंक जो है ये आपको उदयपुर, सिरोही में। और जो ग्रीन है, ग्रीन मार्बल जो है ये आपको उदयपुर में मिल जाएगा। ग्रीनरी देखो
ये अपने उदयपुर में आएगी। बहुत सारी झीलें हैं तो जंगल वगैरह भी है आसपास, तो आराम से ये उदयपुर में याद रह जाएगा। ग्रीनरी से हरा मार्बल उदयपुर में। सतरंगी, सातों ही रंग आ जाएंगे सारे की सारे ही विबग्योर वाले। तो ये है खादरा गांव पाली में। कहाँ पर? खादरा गांव पाली में है सतरंगी। और गुलाबी इमारती पत्थर पूछे तो ये भरतपुर और धौलपुर का है। ठीक है, तो ये मार्बल एक बार आप अच्छे से देख लेना, 1-2 बार देखोगे आराम से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। देखो काला वाला कहाँ पे है, तो अब देखो भैंस काली होती है, काली होती है भैंस, तो गोरी थोड़ी होती। कभी वाइट भैंस बहुत ही कम, अगर देखी होगी तो पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी है। ठीक है, तो काली भैंस लानी है अपन को कहाँ से? जयपुर से लानी है, राजधानी से लानी है। फिर सफ़ेद जो है, सफ़ेद क्या है भाई? तो सफ़ेद लोगों ने, मतलब गोरे लोगों ने क्या किया था? अपने यहाँ पे राज किया था, तो राजसमंद याद आ जाएगा। ठीक है, और नागौर बादामी में आ जाएगा अपने जोधपुर। पीला और सुनहरी जो है ये अपना डेजर्ट एरिया हो गया पूरा जैसलमेर। देखो ये देखो, तो ये याद हो जाएगा। पिंक से उदयपुर याद आना है और सिरोही याद आना है। पिंक उदयपुर में भी है, सिरोही में भी है, और ग्रीन वाला भी उदयपुर में। तो ग्रीन और पिंक जो है दोनों के दोनों उदयपुर में भी है। ठीक है, और गुलाबी सिरोही में भी आपको मिल जाएगा। सतरंगी ये है आपके खादरा गाँव पाली में। गुलाबी पत्थर जो है भरतपुर में और धौलपुर में है। अब बात करें ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट सबसे महंगा क्या है? इमारती पत्थर है। उत्पादन इसका सबसे ज़्यादा जो है भाई जालोर में होता है। कहाँ पर होता है? जालोर में। जालोर को इसलिए क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं जालोर को? इसीलिए ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। यहाँ पे इसका उत्पादन होता है। कई बार पूछा हुआ है ये, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में ये मिलता है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ बोल देते हैं, 56 की पहाड़ियाँ भी पूछ लेता है। जैसे पूछे वैसे आपको आंसर बताना है। सिवाना बाड़मेर में। फिर जो है 3-4 टाइप का है ये भी। तो काला जो ग्रेनाइट है ब्लैक वाला, ये कहाँ पर मिल रहा है? जैसे मार्बल था वैसे ही ब्लैक ग्रेनाइट है, ग्रीन है, पिंक है, तो ये देखना है। तो काला वाला मिलेगा अपने काला डेरा में। कहाँ पर? काला वाला मिल रहा है काला डेरा जयपुर में। वहाँ पर क्या मिल रहा था? काला मार्बल भी जयपुर में था, लेकिन वहाँ भैंसलाना क्षेत्र था, भैंस लेके आ रहे थे अपन। ठीक है, तो भैंसलाना था लेकिन था जयपुर में ही। ये क्या था? ब्लैक मार्बल था। और मार्बल की जगह अब हम क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ग्रेनाइट। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है कि काला तो है लेकिन यहाँ भी काला है, काला काला शाकाला, तो काला काला हो गया ये अपने, और जयपुर में है। यहाँ पे भैंस लाए थे काली, और यहाँ पर काला काला डायरेक्ट याद हो रहा है। फिर हरा, ग्रीन से क्या याद रखना है भाई? ग्रीन वाला है अपने डूंगरपुर में। तो डूंगर में क्या रहेंगे? हरे हरे पेड़ पौधे रहेंगे, जड़ी बूटी दिख जाएगी। ठीक है, तो डूंगर हरे हरे होते हैं, ऐसे हरा हो जाएगा। फिर गुलाबी, तो गुलाबी में आपको याद रखना है बाबरमल जालोर। तो थोड़ा सा ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि बाबर क्या हो गया? बाबर गुस्से में लाल पीला नहीं हुआ, गुलाबी हो गया। ठीक है, बाबर क्या हो गया? गुलाबी हो गया भाई अब की बार। और पीला जो है अपने येलो वाला जो ग्रेनाइट है, ये कहाँ पर मिलेगा? पीला से ही आपको याद रखना है पीथाला गांव, और पीथाला गांव जो है ये जैसलमेर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और वहाँ भी जो पीला मार्बल था वो भी जैसलमेर में ही था। अब आगे बात करते हैं कोयले की। कोयले से भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कोयला जो है इसके प्रमाण 33 सागर से मिले हैं अपने को। ठीक है, और फर्स्ट नंबर किसका है? तो तमिलनाडु वालों का है। सेकंड नंबर कोयले में अपने गुजरात का है, और थर्ड नंबर अपने राजस्थान का है। ठीक है, तो ये कोयले से रिलेटेड बात हो गई। विश्व में जो औद्योगिक विकास है, विश्व में औद्योगिक विकास का सबसे आधारभूत ऊर्जा संसाधन है। 4 टाइप का ये होता है। ठीक है, 4 टाइप का होता है अपने पास में कोयला। तो इसको याद करने के लिए आप ये याद कर सकते हैं कि पीएल जो है उसने क्या की? बीए की। पीएल नाम का कोई व्यक्ति था। ठीक है, पीएल ने क्या की? बीए की। तो पी से तो अपने हो जाएगा पीट। ठीक है, पी से पीट हो जाएगा, और इसमें अपने 45 से 50% कार्बन की मात्रा मिलती है। सबसे बेकार जो है, लोएस्ट क्वालिटी का, वर्स्ट क्वालिटी का जो क्या है? कोयला है, पीट वाला। लिग्नाइट, एल से हो जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट में 50 से 60% कार्बन मिलेगा।
50 से 60% मिलेगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका ही होता है, ठीक है, लिग्नाइट वाले का। और टर्शियरी एज का ये है भूरा कोयला भी इसको कहते हैं कभी कभी। फिर बिटुमिनस, बिटुमिनस जो है इसमें 60 से 70% क्या मिलेगा आपको, कार्बन की मात्रा बिटुमिनस में। ये 20 रहा अपना। और इसको काला भूरा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काला भूरा बोलते हैं इसको। और एंथ्रेसाइट, ये ए से एंथ्रेसाइट हो गया, इसमें 95% क्या होता है, कार्बन। और यही क्या है, हाई क्लास का क्या है, ये कोयला है, काला और चमकीला इसको बोलते हैं। काला चमकीला हो गया, सबसे ज़्यादा हाई क्लास है तो काला और चमकीला कोयला होगा तो काला है यहाँ पे, ठीक है। भूरा भी है कहीं कहीं पे। बिटुमिनस काला भूरा हो गया 60-70%। लिग्नाइट्स 50-60%, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन हो गया। टर्शियरी एज हो गया। पीट सबसे ज़्यादा क्या है, पीट, पीट किसको क्या हो गया, बेकार हो गया वो, तो वर्स्ट क्वालिटी का सबसे बेकार है, ठीक है। तो ये आप इसे सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, सबसे बेकार से सबसे बढ़िया, या फिर उल्टा भी याद रख सकते हैं, ABLP। जैसा आपको याद रहे वैसे आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है कौन सा सबसे बेकार है कौन सा अच्छा है, तो ये थोड़ा सा याद होना चाहिए अपने को। फिर इसके यूज कहाँ पर है, तो भाई कोयले के यूज सभी जानते होंगे। तापीय विद्युत परियोजना जो है अपने उसमें होता है, अपने पास में थर्मल पावर प्लांट वगैरह जो है उनमें। अंगीठी सिगड़ी जो हम जलाते हैं तो उसमें होता है। रेल के इंजन जो थे पुराने वाले उनमें यूज़ होता था। अब तो इलेक्ट्रिक वाले जो मतलब इलेक्ट्रिक क्या मतलब लाइट से चलते हैं तो बिजली का यूज़ होता है, अब तो कोयले का नहीं होता है। फिर धातु गलाने में और ईंट के भट्टों में भी क्या होता है, कोयले का यूज़ होता है। फिर ये कोयले का जो है उपनाम क्या है भाई, तो कोयले को अपन काला सोना भी बोल देते हैं, उद्योग की रोटी बोल देते हैं और काला हीरा बोल देते हैं, ठीक है। तो काला सोना हो गया उद्योग की रोटी, और काला हीरा क्या हो गया, अपने कोयला हो गया। उत्पादन क्षेत्र पूछे तो उत्पादन क्षेत्र है बीकानेर में, बाड़मेर में और नागौर में सबसे ज़्यादा, ठीक है। 3 जगह याद करना है कोयले को, बीकानेर में, बाड़मेर में और नागौर में। तो बीकानेर के देखते हैं सबसे पहले, तो बीकानेर में है पलाना में, बिश्नोक में, बरसिंगसर, गुडा और केसर देसर में। अब पालने में क्या हुआ, आपके पास में क्या था, एक पालना था, ठीक है। तो पालने में क्या किया, किसी ने गुड्डे को रख दिया, गुड्डे का सर देखा, फिर किसी ने गुड्डे का सर देख कर क्या हो गया, अब नोक झोंक हो गई, क्या हो गई, नोक झोंक हो गई, लड़ाई हो गई कि ये गुड्डे को क्यों रखा आपने पालने में, ये तो बच्चे के लिए है, ठीक है। तो याद रखना है अपने को, पालने से ये पलाना हो जाएगा, गुड्डे से ये गुड्डा हो जाएगा, गुड्डा, सर से ये केसर देसर वाला हो जाएगा, ठीक है। सर से ये हो गया, गुड्डे से ये हो गया, ये पालने से हो गया आपके पास में। और देख कर से आपके ये कुछ नहीं है, ठीक है। नोक से आपके बिश्नोक हो जाएगा, नोक। देख कर से आप ये बरसिंगसर, देख कर सिंगसर ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे हो गए, ठीक है ना। तो पालने में गुड्डे का सर देख कर क्या हो गया, नोक झोंक हो गई, लड़ाई दंगा हो गया भाई कि ये गुड्डे को क्यों सुलाया आपने पालने में। तो ये याद रखना है। पलाना में सबसे ज़्यादा जो है लिग्नाइट भी मिलता है। फिर लिग्नाइट टाइप का मिलता है, मतलब 50-60% जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। अब बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में है अपने पास कपूरड़ी, जालिया, गिरल और भाद्रेस में। तो यहाँ पे देखो कपूर जा गिरा भाद्रेस में, क्या हो गया, कपूर जा गिरा भाद्रेस में। तो कपूर हो गया, जा से जालिया हो गया, गिरा से गिरल हो गया, भाद्रेस से ये हो गया। फिर है नागौर में, नागौर में मेड़ता रोड पे मिल जाएगा 11 में, और माता सुख कसनाऊ क्षेत्र में ये मिल जाता है, क्या अपने पास, कोयला। तो कोयला 3 जगह याद करना है आपको, बीकानेर में, फिर बाड़मेर में और नागौर में। बीकानेर का याद रखेंगे, पालने में गुड्डे का सर देख के क्या हो गया, नोकझोंक हो गई। और बाड़मेर में क्या हुआ, कपूर जी जागिरे किसमें, रेस में, ऐसे याद कर लो, या कपूर जागिरा भाद्रेस में। नागौर में याद करना है मेड़ता रोड, डायरेक्ट याद रह जाएगा। 11 याद करना है और माता सुख। अब बात करते हैं चूना पत्थर की। तो चूना पत्थर जो है इसको लाइम स्टोन भी हम कहते हैं, और ये अवसादी चट्टानों से मिलता है। कौन सी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से मिलता है। अपने राजस्थान में 3 टाइप के जो है चूना पत्थर लाइम स्टोन जो है ये मिलता है। एक तो सीमेंट ग्रेड का, एक केमिकल ग्रेड का और स्टील ग्रेड का। क्या है, सीमेंट ग्रेड का है, केमिकल ग्रेड का है और स्टील ग्रेड का अपने पास में ये चूना पत्थर मिलता है। सीमेंट ग्रेड का मिलता है एक तो चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर, तो निम्बाहेड़ा में, डुंगल में और भैंसरोडगढ़ में। कहाँ पे, निम्बाहेड़ा, डुंगल और भैंसरोडगढ़ में मिलता है सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर।
पाली में, बर क्षेत्र में और सिरोही में। ठीक है, ये यहाँ पे सीमेंट ग्रेड का मिलता है। केमिकल ग्रेड वाला नागौर में मिलता है। नागौर में गोटन, मुंडवा, टांकला और जायल। कहाँ पे? गोटन, मुंडवा, टांकला और जायल क्षेत्र में मिलता है। स्टील ग्रेड जैसलमेर में मिलेगा, सानू, बड़ा बाग, कुलधरा, सम और जाजिया में। ठीक है, जोधपुर में मिलेगा अपने, जोधपुर में बिलाड़ा क्षेत्र में और ब्यावर में मिल जाएगा। कोटा के मोडक में, गडेपान और निमोदा क्षेत्र में मिल जाता है ये अपने पास चूना पत्थर। वापस से देखते हैं तो देखो सीमेंट ग्रेड मिलेगा सबसे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम जो है चित्तौड़ में 3 जगह है, निम्बाहेड़ा, डूंगल और भैंसरोडगढ़ में। पाली में, बर क्षेत्र में मिलेगा और सिरोही में भी मिलता है। कौन सा? सीमेंट ग्रेड का। केमिकल ग्रेड का नागौर में मिलेगा, सिर्फ नागौर में। ठीक है, नागौर में कहाँ पे है? गोटन, मुंडवा, टांकला और जायल 4 जगह पर। स्टील ग्रेड का है जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में है स्टील ग्रेड का, सानू, बड़ा बाग, कुलधरा, सम और जाजिया गाँव में। कोटा में है, मोडक में, गडेपान और निमोदा में मिल जाएगा। हम बात करते हैं पेट्रोल पदार्थ की। तो पेट्रोल पदार्थ जो है ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। सबसे पहले इसकी खोज जो है राजस्थान में हेरोन महोदय ने की थी। भाई किसने की थी? हेरोन महोदय ने किसकी खोज की थी? पेट्रोलियम पदार्थों की खोज की थी राजस्थान में। नागौर में जायल क्षेत्र जो है वहाँ पे भूगर्भिक अध्ययन हुआ है इसका। आज़ादी के बाद राज्य का हवाई सर्वेक्षण किया गया है। राज्य में तेल बेसिन जो है 4 हैं। विंध्य तेल बेसिन, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर और नागौर। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन भंडारण जो है यहाँ पे बाड़मेर, सांचौर वाले में किया जाता है। कई बार पूछा हुआ केयर एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। विंध्यन तेल बेसिन जो है ये ONGC केयर एनर्जी लिमिटेड जो है इन्होंने किया है और स्कॉटलैंड की ये कंपनी है केयर्न वाली। जैसलमेर, बीकानेर में ONGC, PDVSA वेनेजुएला की है। बाड़मेर, सांचौर वाला जो है ये केयर्न एनर्जी लिमिटेड के द्वारा चल रहा है। बीकानेर, नागौर वाला ऑयल इंडिया SR के द्वारा यहाँ पे है। तेल क्षेत्र जो है, तेल क्षेत्र में अब देखते हैं पहला कुआं कहाँ मिला है। तो पहला कुआं मिला है गुड़ामलानी क्षेत्र में। गुड़ामलानी क्षेत्र में मिला है, कोसलू में और बायतू नगाना में भी कहा है ये है। ठीक है, कुएं हैं इनके। राज्य में व्यावसायिक रूप से प्रथम तेल का कुआं जो कमर्शियल क्या है तेल का कुआं मिला है, ये मिला है मंगला तेल कुआं बाड़मेर में 29 अगस्त 2009 को केयर्न एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। स्कॉटलैंड ब्रिटेन की ये कंपनी है। गुड़ामलानी क्षेत्र में तो क्या है ऐसे जनरली मिला, कमर्शियल वगैरह नहीं है। ठीक है, और अगर पूछे कमर्शियल वाला जो कहाँ मिला है तो मंगला तेल कुआं बाड़मेर में 2009 में मिला है और केयर्न एनर्जी लिमिटेड कंपनी जो है स्कॉटलैंड की, उनके द्वारा ये यहाँ पे खोजा गया था। ठीक है, अब बात की जाए प्रमुख तेल के कुओं की तो देखो सबसे पहले जो है बाड़मेर की बात करते हैं। बाड़मेर में मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये तो बिल्कुल याद रखने हैं। तो बाड़मेर में जाके आपने क्या किया? MBA किया। ठीक है, क्या किया? MBA किया। कहाँ पर? बाड़मेर में। तो M से तो हो जाएगा अपने मंगला, B से हो जाएगा भाग्यम और A से हो जाएगा ऐश्वर्या। ठीक है, फिर याद रखना है कि विजया भी है, राजेश्वरी, कामेश्वरी, शक्ति और सरस्वती, ये सब भी हैं कहाँ पर? बाड़मेर में ही है। फिर जैसलमेर में देखते हैं जैसलमेर में कहाँ कहाँ पर है भाई तेल के कुएँ। तो जैसलमेर में तनोट में मिला है 1985 में। घोटारू में क्या मिला है? तेल के कुएँ तो है ही और हीलियम गैस के भंडार भी है। आसमान से देखने पे यहाँ पे क्या है? इंडिया लिखा हुआ एक पार्क दिखता है। आसमान से अगर आप देखेंगे तो घोटारू में क्या है? इंडिया लिखा हुआ क्या है? एक पार्क दिखेगा आपको। इस तरह से पेड़ पौधे वहाँ पे लगाए गए हैं। फिर मनिहारी, टिब्बा, बागेवाला, सादेवाला और चिन्ने वाला, इन सब जगह पे क्या है? जैसलमेर में तेल के कुएँ मिलते हैं अपने। ठीक है, तो जैसलमेर के याद रखने हैं, बाड़मेर के याद रखने हैं। कई बार पूछा हुआ है ये MBA वाला तो MBA वाला याद रखना है। MBA कहाँ से करनी है भाई? बाड़मेर से करनी है आपको। ठीक है, और विजया, राजेश्वरी, शक्ति, सरस्वती, ये सब भी अपने यहाँ पर ही है। जैसलमेर में कहाँ है? तनोट है, घोटारू है, मनियारी टिब्बा है, बागेवाला, सादेवाला, चिन्ने वाला, वाला कहाँ है? बाला, तो ये है जैसलमेर में। राजस्थान में नवीनतम तेल का कुआं पूनम क्षेत्र में। ठीक है, 30,000 बैरल प्रतिदिन यहाँ पर क्या है? तेल निकाला जाता है। खोज इसकी की है ऑयल इंडिया ने 2016 में। बीकानेर में बात की जाए तो बीकानेर में तुबरी वाला है, हनुमानगढ़ में नानू वाला हो गया,
रिफाइनरी कहाँ कहाँ पर है, तो रिफाइनरी है इनकी एक तो पचपदरा बाड़मेर में। संयुक्त परियोजना चल रही है यहाँ पर गवर्नमेंट की और HPCL की। तो राजस्थान गवर्नमेंट का तो 26% हिस्सा है और HPCL जो है हिंदुस्तान पेट्रोल का, इनका 74% यहाँ पे हिस्सा है। पचपदरा रिफाइनरी जो है यहाँ पर। पेट्रोलियम निदेशालय जो है ये कहाँ पर है, तो निदेशालय तो अपने जयपुर में है, लेकिन पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी पूछे तो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जोधपुर में है। ठीक है, राजधानी में तो निदेशालय है और यूनिवर्सिटी है जोधपुर में। राज्य का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये था पहले, अब अपडेट हो गया होगा। तो BS6 जो है इस बेस्ड क्या थी, ये थी अपने रिफाइनरी, देश की फर्स्ट इको फ्रेंडली जो है रिफाइनरी ये थी। फर्स्ट रिफाइनरी प्लस पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स है ये बनेगा यहाँ पे। राजस्थान की फर्स्ट और देश की 26वीं रिफाइनरी ये होगी। तो ये थी आपकी जो वही खनिज की क्लास थी। ठीक है, खनिज की 2nd नंबर की क्लास थी। इसमें हमने सारे के सारे अधात्विक खनिज उर्वरक वगैरह जो भी बचे कुचे थे सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर क्या है। अपने राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट चल रही है जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। और आगे जो है अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होती है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल है RPSC तरंग, यहाँ पर ज्वाइन करके भी आप वहाँ पर भी कमेंट में बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो जैसे कि अभी रीट की एग्ज़ाम्स भी अपने आने वाली है, आप सभी को पता होगा, कुछ लोग रीट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो रीट की जो L1 और L2 के अपने सिलेबस है जो GK वाला कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि हम और कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है आपको, मान लीजिए RT वाला पार्ट हो गया, NEP वाला पार्ट हो गया, या फिर लैंग्वेज वाला है, और भी कुछ जो भी लगता है आपको, और तो वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर हमें समय मिलेगा तो हम उसको ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। और देखो, राजस्थान हिस्ट्री जो है ये हमने कर रखी है, इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वही प्लेलिस्ट है, ज़्यादा चेंजेज कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत कोई चेंजेज होगा तो वो आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जनरली वही चीज़ें रहती हैं। अब फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग है तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी जगह नहीं है। हिस्ट्री का सिलेबस लगभग सब जगह सेम ही है, फर्स्ट ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, रीट हो और या फिर AP हो, लगभग सेम है। ठीक है, AP में थोड़ा सा ज़्यादा और है। ठीक है, फिर अपने आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर की भी अलग से प्लेलिस्ट है अपने पास में। 1-2 टॉपिक आप कहेंगे कि बाकी है तो वो साहित्य वाले और लैंग्वेज वाले ही हैं, तो ये अलग से टॉपिक है रीट में, ये हम अलग से कर सकते हैं। आर्ट कल्चर की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अपने RBSC की 10th क्लास की जो बुक है उसी से अपन ने आधी से ज़्यादा चीज़ें करवाई हुई है, तो वहाँ से जनरली क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो मिल रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अपनी ये राजस्थान पॉलिटी की भी एक प्लेलिस्ट पड़ी है। तो राजस्थान पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है इसमें 2nd ग्रेड के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस था पहले अभी 2024 वाला, तो उसके अकॉर्डिंग है ये। जो भी टॉपिक इसमें रिमेनिंग है तो वो हम टाइम मिलेगा तब अपडेट कर लेंगे। जैसे कुछ आयोग अभी जोड़े हैं, ठीक है, कुछ आयोग अभी और जोड़ दिए हैं इसमें, और भी कुछ 2-4 चीज़ें जोड़ी है, जैसे हाई कोर्ट जोड़ दिया और लोकायुक्त वाला पार्ट जोड़ दिया। तो ऐसे करके 8-10 क्लासेज और हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी, तब आपके जो है पूरा पॉलिटी का सिलेबस लगभग हो जाएगा। और राजस्थान पॉलिटी का क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे तो बाहर नहीं गया है, आराम से आप देखें, चाहे आप RS के लिए भी देखेंगे तो भी आपको मोर देन सफिशिएंट है। आराम से ऑथेंटिक सोर्स से हमने किया है यहाँ पर। ठीक है, तो राजस्थान पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी आप ज़रूर देख सकते हैं एक बार। फिर इसके बाद में अपने शिक्षा मनोविज्ञान जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो शिक्षा मनोविज्ञान की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जिसमें 15 से 16 अभी तक क्लासेज हो चुकी है। तो इसमें ऑलमोस्ट जो है आपका सिलेबस मतलब करवाया हुआ है। सिर्फ अपना जो टॉपिक लास्ट में भी चल रहा है वो लर्निंग वाला चल रहा है, अधिगम वाला। तो इसमें जो अधिगम से रिलेटेड आपकी थ्योरी है, थ्योरी जो भी जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी आ गई, स्किनर की थ्योरी आ गई, या फिर कोई जो भी कॉलर है, पावलोव है, तो ये सारी की सारी जो भी सिद्धांत है इनसे रिलेटेड
थ्योरी हो गई प्लस जो हम PYQ कर रहे हैं दिशा के, यही हमारा इसका पैटर्न चल रहा है किसका, शैक्षिक मनोविज्ञान जो है इस वाले पार्ट का। तो जनरली जो है देखो फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो कुछ भी हो तो ये तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। बाल विकास किसी में जैसे अब रीट में ज़्यादा आ जाता है तो थोड़ा सा किशोरावस्था शेषावस्था ये सारी अवस्था अलग से थोड़ी देखनी पड़ती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वो क्लासेज आप एक बार लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% उसी से आ जाएगा, थोड़ा सा आपको अब एक्स्ट्रा एफर्ट जो है भाई शिक्षा मनोविज्ञान में लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा NCERT की तरफ आपको जाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा आप स्कोर कर सकते हैं। बस आपको अगर समझना होगी किस टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, कैसे क्या समझ है, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस मतलब अलग से कहीं से आ जाएंगे, थ्योरीज वही रहेंगी। तो आपको जो है PYQ तो देखने ही देखने हैं। तो PYQ देखने के लिए सबसे बेस्ट है ये दिशा वाली बुक। इसमें हम जो है थ्योरी के साथ साथ में हम PYQ भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट भी आप ज़रूर देखें। इसके बाद में आप देख सकते हैं अपने जो राजस्थान की जनगणना वाला टॉपिक है, जनगणना 2011, इसके नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे हैं, तो इसको मैंने मैप के अकॉर्डिंग करवाया हुआ है। ठीक है, 4-5 महीने पहले कराया था फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो ये सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल है आपके। तो एक बार आप वहाँ से देख लें, हम इसको एक बार वापस से यहाँ पे राजस्थान ज्योग्राफी जो है इसमें कर लेंगे। तो इसमें सारे अपने टॉपिक आ जाएंगे, जनसंख्या आ जाएगी, दशकीय वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात वगैरह। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम शॉर्ट में करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि हमने आराम से 3 घंटे, लगभग 2.5-3 घंटे में क्या है यही टॉपिक किया है, तो अब इतना टाइम अपने पास नहीं है। तो थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में 1 घंटे में समेट करके चलेंगे। वहाँ पे आप आराम से मैप में देखिए, अपने दिमाग में जगह बनाइए कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो ये वाली क्लास भी आपको देखनी है। तो 3 क्लासें ये हो गई आपकी। फिर आपको अगर लगता है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी अलग से इंडियन जो अपने जो हिस्ट्री थी उसकी अलग प्लेलिस्ट है, तो उसमें गुप्त काल मुगल काल वाला जो सिलेबस है वो अभी आपके हटा दिया गया है, तो वो क्लास आप ना देखें। ठीक है, उसके बाद की जो भी क्लास है क्रांति वगैरह की और प्रमुख नेता हो गए पुनर्जागरण वाले, तो ये सब आप देख सकते हैं। जो भी आपके सिलेबस में थोड़ा सा अपडेटेड खुद से भी रहें तो वो सब आप ज़रूर देखें। और मैथ्स की भी कुछ क्लासेज हैं, तो जो भी देखो प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करें, जो भी आपको यूज़फुल लगता है आपके लिए, आपकी कमज़ोरियाँ आपकी ताकत आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। तो देखो अपन ने इतना सब करवा रखा है, तो ये सब आप कर लें एक बार। और इसके अलावा जो भी अगर आपको लगता है कि भाई हम और करवा सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए क्लासेज, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए और अपना भी ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।